बहुत एक गंभीर स्थिति में आए हैं। हम तो शुरू से कहा और हमारा रक्षा मंत्री ने भी अपील किया, यहाँ शांति सुनना चाहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आप जो गृह मंत्री जी के नाम को लेकर के आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, इस बेसिस पे आपने कहा है, आप प्रूफ दिखाओ। आपको माफी मांगना होगा सर, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, नहीं तो कल को कोई भी मेंबर उठ के कुछ भी बोलेगा। आज मैं कहूंगा कि राहुल गांधी जी ने किसी को मर्डर किया है, बोल सकते हैं क्या? नहीं, ये सर ये ठीक बात नहीं है। आप कैसा आपको ये पता चला और किस बेसिस पे बोल रहे हैं? आप पहले उसका ब्यौरा देना चाहिए, आप माफी मांगना चाहिए। ऐसा लगता है सर, सुपरफिशियली लगता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, वो शिक्षा की कॉस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। और ये सच है, एजुकेशन सिस्टम इज वेरी एक्सपेंसिव, more money is spent on one exam, on one exam than is spent by the government on our education budget. Sir, 8-10 घंटे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सालों के लिए पढ़ते हैं। सर प्लीज Sir, not right. We will not allow anybody to go. This is the point. Kiran Rijiju, then we will not allow. What is this? तो यहाँ से भी टोकने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। अभी जो शब्द मैं ये मानता हूँ कि राहुल गांधी बहुत तरीके से ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं, वो एक स्टूडेंट के नाम से ऐसा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो इस्तेमाल तो वही कर रहे हैं ना, राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। वो नाम ले रहा है स्टूडेंट का, स्टूडेंट का नाम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट का नाम से इन्होंने जो शब्द यूज किया है वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है, और जो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं और उसको हटा देना चाहिए। और बार बार एक ही शब्द को एक छात्र का नाम से बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं सर, वो नहीं होना चाहिए, वो गलत इस्तेमाल किया। आपके लिए नहीं इस्तेमाल किया, शब्द रूल बुक है ना सर, ये रूल बुक में अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन का किताब है, और आपने जो शब्द इस्तेमाल किया वो अनपार्लियामेंट्री वर्ड है। आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. आज प्रश्न है, I saw the Home Minister. मंत्री जी बैठे हैं, जिनका विधेयक है वो बैठे हैं। I saw the Home Minister, sir. Carcade. Sir, I saw the carcade. 30 cars. With the Home Minister sitting inside the car. Like that. Looking. Shaking. What is this, sir? Speaker, sir. Why is the Home Minister not here today? The Home Minister is not here today because he's not here today. का कॉपी आप निकाल के बताइए। आपने कहा होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया है फायरिंग के लिए, आप वो ऑर्डर का कॉपी निकालिए, आप बताइए किसने आपको बताया, कौन सा ऑर्डर नंबर, किस व्यक्ति को कहा है, कौन सा अधिकारी। आप कॉपी निकाल करके सदन में रखिए। ऐसा नहीं हो सकता है, चर्चा ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ भी मन में चाहेगा बोल करके आप भाग जाएंगे हेडलाइन बतौरने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता। ये भारत का संसद है, यहाँ जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। ऐसा हम बिल्कुल मान्यता नहीं दे सकते हैं।
आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलिए, लेकिन गलत बात नहीं बोल सकते। ऐसा नहीं हो सकता, हम परमिशन नहीं दे सकते। आप कंक्लूड कर दीजिए। नो, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी से मैंने आग्रह किया है कि वह बिना तथ्यों के, बिना सबूतों के, बिना निष्कर्षों के सदन के अंदर कोई बात को नहीं कहे। ऐसा सदन के अंदर नहीं चलता है। सदन के बाहर और सदन के अंदर बोलने में सदन की मर्यादाएं, नियम, प्रक्रिया होती है। ये मेरे आपसे नो नियम होता है। आप किसी बात पर आरोप लगाए तो नोटिस दीजिए। आप बिना नोटिस के, बिना किसी के आरोप नहीं लगा सकते। आपने बिना इंक्वायरी, बिना कोई इंक्वायरी की जजमेंट के कोई भी किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। आप किसी पे नहीं लगा सकते। एक सदन लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा हो गया। लोकसभा की कार्रवाई उसके बाद 2:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे की वजह से कार्रवाई को स्थगित किया गया है। बहस में शामिल हुए थे राहुल गांधी और तमाम आरोप वो लगा रहे थे। खासतौर से गृह मंत्री पर उन्होंने जो आरोप लगाए उसको लेकर सरकार को आपत्ति थी और स्पीकर ने भी अपील की कि बिना तथ्यों के वो अपनी बात ना रखें। चलते हैं सीधे विजय चौक हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर मिश्रा के पास। हिमांशु, एक तरह से जो लगातार राहुल गांधी कह रहे थे कि आंदोलनकारियों पर किसने कार्रवाई की, इसका जवाब गृह मंत्री को देना होगा और यही उन्होंने अपने इस बहस में शामिल भी किया और सरकार को इसी को लेकर आपत्ति है क्योंकि तथ्यों को आधार ना बनाकर अगर इस तरह का वक्तव्य संसद के अंदर दिया जाता है तो ये गंभीर है। देखिए, निश्चित तौर पर अब मुझे लगता है कि जो राजनीतिक टकराव है, जो परीक्षा व्यवस्था पर सुधार के को लेकर जो एक बड़ी बहस चल रही है नए कानून पर, प्रस्तावित कानून पर, उस पर राजनीतिक टकराव ज्यादा दिख रहा है। कल प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री पर आरोप लगाए, उसको लेकर हंगामा हुआ, उनके बयान को एक्सपंज किया गया और आज 2 आरोप जो लगाए हैं राहुल गांधी को, उसको सदन की कार्रवाई से हटाने की मांग सरकार की तरफ से की गई है। और भाषण के शुरुआत में ही एक महिला छात्र के साथ जो राहुल गांधी का संवाद था उसका विवरण जब उन्होंने संसद में पेश किया तो उस पर सत्ता पक्ष ने बहुत गंभीर ऐतराज जताया और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो सदन के नेता हैं वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि उनके इस बयान को सदन की कार्रवाई से हटा देना चाहिए क्योंकि उन्होंने इशारों में बहुत गलत भाषा का, असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब राहुल गांधी छात्रों पर जो फायरिंग की गई, जो छात्रों पर हमला किया गया पुलिस की तरफ से, उसकी अनुमति किसने दी, इसको लेकर जब उन्होंने गृह मंत्री पर आरोप लगाना शुरू किया तो एक बार फिर से हंगामा शुरू हो गया और किरण रिजिजू ने कहा कि जब तक जो राहुल गांधी हैं वो अपने तथ्यों के साथ इस आरोप को साबित नहीं करते, वो इस तथ्य को, इस दावे को नहीं रख सकते सदन में बहस के दौरान। और उन्होंने यहां तक मांग की कि राहुल गांधी को माफी मांगना होगा। और उसके बाद जब हंगामा हुआ, हमने देखा कई बीजेपी के सांसद जो हैं वो अपने सीट से खड़े हुए और वो मांग करने लगे कि राहुल गांधी ने गलत आरोप लगाया है, इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए और इसके बाद सदन की कार्रवाई को 2:30 बजे तक स्थगित करना पड़ा। तो ऐसा लगता है कि जो राजनीतिक टकराव है, जो परीक्षा व्यवस्था में सुधार के मसले पर जो राजनीति हमने देखी है पिछले कई दिनों से, अब वो इस पूरे बहस पर हावी होती नजर आ रही है। सिकता करीब 55 मिनट तक राहुल गांधी के भाषण को लेकर टकराव हुआ और उस दौरान एक शब्द भी जो नया पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल है उस पर कोई बात नहीं हुई। और ऐसा लगता है कि जो राजनीति है उसका साया जो है होना चाहिए, उन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये घोर मिसयूज है सदन का। पहली बार नहीं बार वो करते। गोयल कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए राहुल गांधी को और राहुल गांधी ने बिना तथ्यों के जो बातें अपने वक्तव्य में रखी हैं उसको लेकर सरकार को आपत्ति है। सरकार कह रही है कि माफी मांगे राहुल गांधी
और ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राहुल गांधी जब बहस में शामिल हुए और उनके वक्तव्य को लेकर जब आपत्ति दर्ज कराई सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने, तो हंगामा वहां खड़ा हो गया। लगातार स्पीकर की तरफ से अपील भी हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपील की और अपने सांसदों से भी उन्होंने अपील की कि उनके वक्तव्य को पूरा होने दें, लेकिन बावजूद इसके स्पीकर के दखल देने के बावजूद भी हंगामा रुका नहीं और उनके वक्तव्य को लेकर आपत्ति दर्ज कराने के बाद जो हंगामा है और ज्यादा तीखा हो गया। ना लेट मी तो बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले, मैं हाउस को ऑर्डर पर रखूंगा क्या? स्पीकर सर ऑर्डर लाइए सर। ना लेट मी तो बोलने तो दीजिए सर। अगर चाहते हैं तो मैं दूसरा शब्द, उसका प्रॉक्सी शब्द। नो, आप फिर मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, विधेयक पर आप बोले सर। आपसे ये मेरी अपेक्षा है। सर बट आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले, मैं हाउस को ऑर्डर पर रखूंगा क्या? स्पीकर सर ऑर्डर लाइए सर। इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं। अपने आप में तो नहीं हुए। और आपको मालूम है ये अन पार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन तो हमने तो नहीं बनाया। ये जो यहाँ जितना शब्द लिखे हैं जो आप पार्लियामेंट में नहीं कह सकते हैं, ये नियम हमने नहीं बनाया। और इसके मुताबिक आपको अगर संसदीय मर्यादा को ध्यान में रखते हुए बात करना है तो हम लोग सब सुन रहे हैं, आपका भाषण सुन रहे हैं, लेकिन आपने बार बार जो शब्द इस्तेमाल किया तो हमने क्लैरिफाई किया। हम आपके भाषण को हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं।